अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने अपार्टमेंट का टूर करेंगे, तो वेलकम टू माय अपार्टमेंट। अभी जो है मैं पहले आपको अपना कॉमन एरिया दिखाता हूँ, जहाँ पे हमारे गेस्ट वगैरह जब आते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से कहाँ पे बिठाते हैं और उसका जो व्यू है वो बहुत प्यारा है। तो चले पहले कॉमन एरिया में चलते हैं। ये है जी लाउंज और अभी हम जा रहे हैं जी लाउंज में। यहाँ पे इन्होंने स्टेज बनाई हुई है। अगर आपने डिफरेंट फ्लोर्स पे जाना है उन्हें एक्सेस करने के लिए तो आप स्टेज पे जा सकते हैं। ये सिटिंग प्लेस है, दरमियान में टेबल्स पड़े हुए हैं, इस साइड पे टेबल्स पड़े हुए हैं और उस साइड के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस टेबल छोटा सा पड़ा हुआ है, राउंड टेबल। इसका जो व्यू है व्यू बहुत प्यारा है। यहाँ से देखिए हमारे अपार्टमेंट का व्यू, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ से पूरा समुंदर नज़र आता है, पूरा टोक्यो नज़र आ रहा है। और इसी तरह इस साइड के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो सी बिल्डिंग है ये मिराईकान बिल्डिंग है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। बहुत प्यारा म्यूज़ियम है ये। तो जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई ज़्यादा लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, यहाँ पे हम उन्हें उनके लिए कोई दावत का प्लान हो या कोई ऐसी गैदरिंग करनी हो, स्पेशली क्रिकेट का मैच हो, तो पाकिस्तानी लोग काफ़ी सारे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे लाउंजेस को यूज़ करते हैं और यहाँ पे लाउंज में आके बैठते हैं। अब हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ। ये एंटर होते ही हम लोग ने यहाँ पे अपनी छतरियाँ रखी हुई होती है, क्योंकि यहाँ जापान में मौसम बहुत ख़राब होता है, कभी भी ख़राब होता है, बारिश वगैरह होती है, तो हमने छतरी का स्टैंड यहाँ पे रखा है। अब हम एंटर होते हैं अपने रूम में। जापान में जितने भी आप लोगों के घर होते हैं उन घर के अंदर आप लोगों ने जूते हमेशा बाहर की तरफ उतारने होते हैं। यहाँ से हमारा घर शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ पे अपने रूम के लिए शूज़ अलग से रखे हुए हैं और बाहर के शूज़ अलग से हैं। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ कि ये जो से 2 मीटर्स हैं, ये 2 मीटर जो लगे हुए हैं, ये 940 और 740 जो बता रहे हैं, ये मेरे बैलेंस बता रहा है कि मेरी बिजली यूज़ करने के कितना बैलेंस रह गया। यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड बना हुआ है, तो यहाँ पे पोस्ट पेड बिजली नहीं होती, यहाँ पर प्री पेड बिजली होती है। तो हमें जो इन्होंने बिजली दी हुई है हमें उसको पहले से पे करना पड़ता है। तो ये जो सा मशीन पे बैलेंस बता रहा था, इस बैलेंस का मतलब है कि मेरी जो सी बिजली के मैंने पे किए हुए उसमें 240 चल रही है। जैसे ही 240 खत्म हो गए तो ये कट ऑफ हो जाएगी। तो रूम में एंटर होते ही हम यहाँ पे अपनी रूम की की साइन करते हैं। ये मिरर यहाँ पे इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है कि जब भी हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हो तो बाहर जाते हुए हम लोग अपने आप को देख के बाहर जाए कि हम कैसे तैयार हुए हैं। इस साइड पे हमने अपने ये मास्क वगैरह रखे हुए हैं कि बाहर जाते हुए, क्योंकि मास्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम लोग यहाँ से मास्क पहन के जाएँ। ये मैंने कुछ पोस्ट करना है तो ये मैंने पार्सल बना के इस तरह से रखा हुआ है। ये कुछ अनपेड बिल्स पड़े हुए हैं जो मैंने पे करने हैं। यहाँ पे जो मैं बिल्स पे कर चुका हूँ ये मैंने वो हैंग किए हुए। और ये जो नीचे है ये हमारा शू रैक है, इसके अंदर हम अपने शूज़ वगैरह रखते हैं। यहाँ पे हमारे शूज़ पड़े हुए हैं। अलावा हम लोग ने यहाँ पे बाहर निकलते ही बाहर जाने की दुआ लिख के लगाई हुई है कि हम लोग बाहर जाए तो दुआ पढ़ के जाए। अच्छा, एंटर होते ही हमारा सामने तो सबसे पहले किचन आता है, उसके साथ ही डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, उसके साथ ही हमारा सिटिंग हॉल है। और किचन यहाँ पर देखिए, किचन किस तरीके से ज़बरदस्त बना हुआ है। और मैंने अभी यहाँ से ये बर्तन वगैरह नहीं उठाए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग को जो नॉर्मल घर का जो सिचुएशन है वही नज़र आए वीडियो में भी। तो ये हमारे यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है किचन का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव है, ओवन है, इस साइड पे जो है माइक्रोवेव ओवन है, फ्रिज पड़ा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस कैबिनेट्स है। और ये जितने भी अंदर इक्विपमेंट पड़े हुए हैं ये सारे हमें अपार्टमेंट की तरफ से मिले हैं। यहाँ पे भी इनकी ये स्पेस पड़ गई है, यहाँ पे हमारे कुछ बिरयानी मसाले पड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये हमारा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे हम लोग नाश्ता खाना वगैरह जब भी हमने करना होता है वो यहाँ पे करते हैं। ये हमारा सिटिंग हॉल है, इसके साथ ही यहाँ पे मैं मोस्टली अपना बैठ के काम कर रहा हूँ आईपैड के ऊपर। और ये जो सी साइड है यहाँ पे अभी मैंने टीवी रखना है। टीवी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। साथ ही हमारा एक छोटा सा इस्त्री स्टैंड है, यहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं। और बाहर ये हमने टेबल एक रखा है बाहर की साइड पे बालकनी में, ये टेबल इस तरह से रखा है यहाँ पे कि हम लोग कभी मौसम अच्छा हो तो बाहर की बैठ के नाश्ता करें। अच्छा, इसके साथ ही हमारा इस साइड के ऊपर एक स्टडी रूम है, और स्टडी रूम में मैंने ये कारपेट बिछाया है
यहाँ पे हम लोग नमाज वगैरह भी पढ़नी हो तो वो भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करनी हो तो हम इधर ही करते हैं। और यहाँ पे जब भी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूँ तो यहाँ से करता हूँ। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आता है। अभी तो धूप है तो इस जैसे सूरज से नज़र नहीं आएगा सही, पर ये व्यू यहाँ से नज़र आ रहा होता है। इस साइड पे देखें तो इस साइड के ऊपर भी हमारे यहाँ से बालकनी नज़र आ रही होती है। और ये हमारा बाहर का व्यू है और ये हमारा स्टडी रूम था। अब हम चलते हैं दूसरी साइड के ऊपर। यहाँ पे अगर हम आए तो ये जो सी कबर्ड्स है ये भी हमारे कपड़े वगैरह रखने के लिए है। इस साइड के ऊपर इस कबर्ड के अंदर एक वॉशिंग मशीन है छोटी सी, और ये वॉशिंग मशीन भी हमें अपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। इसका दरवाज़ा ऐसे खुल जाता है, बिल्कुल छोटी सी है। नज़दीक आके थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। इसमें वॉशर प्लस ड्रायर दोनों है इसमें। और इसके बाद हमारा ये जो सा एरिया ये है वॉशरूम, और ये अंदर हमने जूते उसके अलग से रखे हुए हैं। ये हमारा वैनिटी है। राइट साइड के ऊपर टॉयलेट है और लेफ्ट साइड के ऊपर शॉवर रूम है। इसके बाद इस साइड पे ये है हमारा रूम, और इस रूम के अंदर एंटर होते ही यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल है, छोटा सा बेंच भी दिया हुआ है, और साथ में ये टेबल है, शीशा है, और यहाँ पे हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ है। और इस साइड पे जो है ये बेडरूम है, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप वगैरह इधर पड़ा हुआ होता है। ये साइड पे छोटा सा कबर्ड है, और कबर्ड के अंदर हमारे कुछ कपड़े लटके हुए हैं। और इसकी फैसिलिटीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या है। यहाँ पे 2 एसी जो है यहाँ पे इस रूम में लगे हुए हैं, लिविंग रूम में। हमारे स्टडी रूम में भी एक एसी लगा हुआ है, एक एसी हमारे बेडरूम में लगा हुआ है। और ये जो सी एक डिवाइस आपको यहाँ पे लगी नज़र आ रही होगी, ये बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। इस डिवाइस का फंक्शन ये है कि यहाँ से अगर मैं ऑन कर दूँ तो यहाँ पे हमारा गर्म पानी शुरू हो जाता है। तो 42 टेम्परेचर हमने रखा हुआ है, टाइम बता रहा है साथ में। तो ये फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं बालकनी से बाहर का व्यू। तो ये है नाजरीन हमारी बालकनी का व्यू। ये जो सामने ये ब्लू कलर का ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो ड्राइवरलेस ट्रेन की मैंने आप लोग को वीडियोस दिखाई थी यहाँ पे वो चलती है। बैक साइड के ऊपर जो है वो पूरा समुंदर है, जिसका व्यू मैंने आपको लाउंज से दिखाया है। और ये सामने ग्रीनरी है, ग्रीनरी का सुबह सुबह बड़ा प्यारा व्यू आ रहा होता है यहाँ से। तो ये टेबल हम लोग ने स्पेशली यहाँ पे इसलिए ला के रखे, सुबह के टाइम पे हम लोग यहाँ पर इस व्यू के साथ नाश्ता कर सके। तो नाज़रीन ये था मेरा टोक्यो में अपार्टमेंट। मुझे बहुत से लोगों ने कहा हुआ था कि आप हमें अपने अपार्टमेंट की वीडियोस बनाकर दिखाएं कि आपका अपार्टमेंट कैसा है। सुना है कि यहाँ टोक्यो में अपार्टमेंट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मैंने कहा कि मैं आप लोग को अपना अपार्टमेंट दिखा दूँ कि यहाँ पर मेरा अपार्टमेंट कैसा है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा अपार्टमेंट कैसा लगा। मिलते हैं नाज़रीन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।